नमस्कार। प्यूपल्स भी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिताएं आयोजित, दूरस्थ क्षेत्रों में ज्ञान की रोशनी, कार निकोबार के मोस गांव में मोबाइल लाइब्रेरी का शुभारंभ। टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में इतिहास विषय के अतिथि प्राध्यापक हेतु वॉक इन इंटरव्यू 5 मार्च को। टारगेट 2 लाख पहल के तहत 927 चूजे व 13 पिगलेट का वितरण। मायाबंदर वन्यजीव प्रभाग के मजदूरों को साहसिक बचाव कार्य हेतु सम्मानित किया गया। कार्बिन्सको बीच पर बीच होली का 10वां संस्करण कल प्रातः 9 बजे से। बाल सभा को सशक्त बनाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और अंडमान क्लब में फाग गीतों संग गूंजा होली उत्सव। होली के पकवान प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र। अब समाचार विस्तार से। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर द्वीप समूह के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं प्राध्यापकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के अंतर्गत वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत विषय पर अंतर महाविद्यालय छात्र विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में किया गया। संगोष्ठी में लगभग 200 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लेकर विचार विमर्श से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर आईकर सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक पादप आनुवांशिक संसाधन डॉक्टर पी प्रभु ने विज्ञान के क्षेत्र में हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। डीएसटी परिसर में साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में एनकॉल की सुश्री एस जीवाथा ने प्रथम, डीब्राइट की सुश्री गुब्बाला लक्ष्मी कल्याणी ने द्वितीय, टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की सुश्री बी विद्या कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शिक्षा की सुश्री रितिका ओझा को सांत्वना पुरस्कार मिला। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में डीब्राइट के जे दिनेश एवं जी दीपक ने प्रथम, डाइट के मुंताना परवीन एवं बी मुकिंद राव ने द्वितीय तथा टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की सुश्री रिक्ता विश्वास एवं सुश्री प्रीति मजुमदार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंतर महाविद्यालय छात्र विज्ञान संगोष्ठी में टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के आदिल शाह ने प्रथम, अंडमान लॉ कॉलेज की सुश्री पी आलिया मस्जिद ने द्वितीय, एनकॉल की सुश्री अफरीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ए वरुण कुमार को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। सप्ताह भर चले इस आयोजन का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने तथा विकसित भारत के निर्माण में विज्ञान और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया। दूरस्थ क्षेत्रों में ज्ञान तक पहुंच सुदृढ़ करने और पठन संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मूस गांव बिशप हाउस के समीप कार निकोबार में मोबाइल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। मोबाइल लाइब्रेरी पहल को डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है, जो समावेशी शिक्षा और सामुदायिक विकास के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोबाइल लाइब्रेरी के संचालन हेतु आवश्यक बस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कार निकोबार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिससे इसकी सुचारू आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए निकोबार जिला के उपायुक्त अमित काले IAS ने पुस्तकों की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पढ़ने की आदत विशेष रूप से बच्चों में ज्ञान, संस्कार और तार्किक सोच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवसर पर निकोबार जोन के शिक्षा अधिकारी श्री स्वपन पाइक ने मोबाइल लाइब्रेरी के उद्देश्यों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के गांव में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना तथा विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय में पढ़ने की रुचि को प्रोत्साहित करना है। मोबाइल लाइब्रेरी के माध्यम से अब कार निकोबार के दूरस्थ इलाकों में भी बच्चों और युवाओं को विविध विषयों की पुस्तकों तक नियमित पहुंच मिल सकेगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए इतिहास विषय में
एक रिक्त अतिथि प्राध्यापक पद के पैनल निर्माण हेतु 5 मार्च को प्रातः 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू, डेमो, साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार इंटरव्यू, डेमो से संबंधित सभी आवश्यक विवरण, आवेदन पत्र, तिथि एवं समय, स्थल तथा अभ्यर्थियों के लिए निर्देश कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट http://tgce.and.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त जानकारी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, कॉलेज वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ बायोडाटा, CV, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों का एक सेट, एक पासपोर्ट आकार का फोटो तथा सभी मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार डेमो के दिन साथ लाने की सलाह दी गई है। कॉलेज प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया है। द्वीप समूह में बैकयार्ड पोल्ट्री एवं पिगरी पालन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी महत्वाकांक्षी टारगेट 2 लाख पोल्ट्री पहल के अंतर्गत 927 एक दिवसीय चूजों, निकोबारी एवं बॉयलर क्वेल नस्ल सहित का वितरण 19 लाभार्थियों को तथा 13 पिगलेट 10 लाभार्थियों को, जिनमें जनजातीय किसान भी शामिल है, प्रदान किए। यह व्यापक वितरण कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख से अधिक एक दिवसीय चूजों की आपूर्ति के विभागीय लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण एवं जनजातीय परिवारों के लिए कम निवेश में अधिक लाभ देने वाली गतिविधियों के रूप में बैकयार्ड पोल्ट्री और पिगरी को सशक्त बनाना, अंडे और मांस की उपलब्धता बढ़ाकर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्थायी आय के अवसर सृजित करना तथा सीमांत किसानों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। वितरित किए गए चूजों एवं पिगलेट के साथ वैज्ञानिक पद्धति से पालन पोषण, संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल एवं प्रबंधन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया, ताकि उनकी जीवित रहने की दर और उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को प्राथमिकता देकर समावेशी विकास की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया। विभाग ने इस वितरण अभियान में सहयोग देने वाले हैचरी कर्मियों, पशु चिकित्सा टीमों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों तथा किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही विभाग ने लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति तक और उसके बाद भी व्यापक वितरण अभियान, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत वन्य जीव प्रभाग मायाबंदर के मजदूरों को उनके अदम्य साहस और त्वरित कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया। इन्होंने टोटा टिकरी मायाबंदर के समीप समुद्र में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग के दौरान बहुमूल्य जिंदगियां बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञातव्य है कि 24 फरवरी 2026 की सुबह पवन हंस लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर रंगत हेलीपैड से मायाबंदर की ओर जाते समय मायाबंदर के समीप समुद्र में मजबूरन उतर गया। उसी समय वन्यजीव प्रभाग मायाबंदर की एक इंजन डिंगी आवश्यक सामग्री लेकर इंटरव्यू आइलैंड प्रोडक्शन कैंप की ओर जा रही थी। डिंगी में वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी मजदूर 100 सकरी, 100 थॉमस और 100 मनाशे तथा एक पुलिसकर्मी सवार थे। यात्रा के दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर को समुद्र में उतरते देखा। घटना स्थल के निकट होने के बावजूद उन्होंने पहले आपात प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने कैंप अधिकारी को सूचित किया। निर्देश मिलते ही बिना विलंब किए डिंगी को घटनास्थल की ओर मोड़ दिया। असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए टीम ने हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों को, जिनमें एक शिशु भी शामिल था, सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा और आकस्मिक आपदा की स्थिति में साहसिक प्रदर्शन की सराहना करते हुए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने हैडो स्थित वन सदन के समिति कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में तीनों दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को सम्मानित किया। द्वीप समूह में शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत बीच होली का 10वां संस्करण कार्बिन्सको बीच पर कल प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। विटामिन सी एंड विटामिन जी गुलाल जैसे आकर्षक टैगलाइन के साथ
यह बहुप्रतीक्षित आयोजन समुद्र तट पर संगीत, संस्कृति और उत्सव के रंगीन छटा बिखेरेगा। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक फाग गीतों से होगी, जिन्हें अल्फा म्यूजिकल ग्रुप प्रस्तुत करेगा। इसके बाद फ्रेंड कल्चरल ग्रुप तथा द्वीप समूह के BRW विंग द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। आयोजन सभी के लिए खुला है। आम जनता से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर रंगों के इस पर्व को उल्लासपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बाल सभा के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं का समाधान एवं बाल सभा को सशक्त बनाना विषय पर 27 फरवरी को CD ब्लॉक प्रात्रापुर द्वारा ग्राम पंचायत कलीकट के सामुदायिक भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल सभाओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जमीनी स्तर पर बच्चों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु तंत्र को मजबूत करना था। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कलीकट के प्रधान श्री याघंबरम ने बाल सभाओं के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने और सामुदायिक विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के महत्व पर अपने विचार साझा किए। प्रात्रापुर के खंड विकास अधिकारी BDO श्रीमती गुरजीत कौर ने अपने संबोधन में स्थानीय शासन में बच्चों की भागीदारी के महत्व तथा बाल अनुकूल गांवों के निर्माण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, PRIs एंड ULBs अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन विशेषज्ञ सुश्री C विजया ने बाल सभाओं के उद्देश्यों, कार्य प्रणाली एवं उन्हें सशक्त बनाने के उपायों पर विस्तृत सत्र संचालित किया। कार्यक्रम के समापन पर कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। होली उत्सव के उपलक्ष्य में डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने पंख NGO के सहयोग से अंडमान क्लब में फाग गीत होली की उमंग शीर्षक से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर होली के पकवान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसने उत्सव की पारंपरिक मिठास को और बढ़ा दिया। द्वीप समूह के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के सदस्यों ने ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत में मधुर एवं ऊर्जावान फाग गीत प्रस्तुत किए। लयबद्ध ताल, रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान और उत्साहपूर्ण गायन ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियों ने होली के उल्लास, आपसी मेल जोल और सामूहिक आनंद की भावना को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। दर्शक तालियों की गूंज के साथ सुर में सुर मिलाते और लोक धुनों पर झूमते नजर आए। यह आयोजन विभिन्न समुदायों के लोगों के लिए सांस्कृतिक एकता और सामूहिक आनंद का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पूर्वा गर्ग IAS ने कहा कि रंगों का यह पर्व विविध समुदायों के बीच एकता, सौहार्द और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करता है। होली के पकवान प्रतियोगिता में सुश्री N सुधा कुमारी ने प्रथम, सुश्री सुनीता बैनर्जी ने द्वितीय तथा सुभावती सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व कला एवं संस्कृति निदेशक सुश्री प्रियंका कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि सहायक निदेशक सुश्री कनक राधा चैटर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन उत्साह, सौहार्द और आगामी होली समारोह के प्रति उमंग के साथ हुआ। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।